राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के नेता दीपक सिरोही, इनसे कुछ बात करेंगे और समझेंगे कि ये इस आंदोलन को कितना समझ रहे हैं। और क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी तैयारी और ये चुनाव, यह आंदोलन आने वाले चुनावों पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। तो सर पहले तो आप बताएं, आप कितने दिन से यहाँ पर हैं और कितना इस आंदोलन को अभी तक आपने समझा है। भैया हम लगातार जब से धरना यहाँ चल रहा है, आंदोलन हमारा चला हुआ है, जब से हम लगातार यहाँ जो है अपना डटे हुए हैं और पूरे मजबूत तरीके से किसानों का आंदोलन में पूरा सहयोग चल रहा है हमारा। ये सवाल कई बार रिपीट हो रहा है, लोग बोलते हैं कि रिपीट हो रहा है क्योंकि 78 दिन इस आंदोलन को हो गए, लेकिन परिस्थिति समान है। जो हमने 26 नवंबर को सुना वही हम आज भी सुन रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक हम वापस जाएंगे नहीं। तो सर क्योंकि कृषि मंत्री भी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि ये जो कानून है वो किसान के भले के लिए हैं, किसान के अच्छे के लिए हैं। तमाम बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे। तो आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। भैया मैं प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो ये बोल रहे हैं कि ये जो कानून बनाए हैं किसानों के लिए बनाए हैं, अगर किसानों के लिए कानून बनाए हैं और किसान इस इस विरोध के चक्कर में सड़कों पर आ गया है, तो किसान को नहीं चाहिए ना ये कानून। किसान को ये कानून चाहिए ही नहीं, अपने कानून वापस ले लो। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि ये लोग कृषि मंत्री ने भी कहा कि विपक्षी पार्टी कह रही है कि कानून काले हैं, लेकिन कानून में काला क्या है वो ये लोग बता नहीं पा रहे हैं। भैया विपक्ष पार्टी कह रही है, चलो विपक्ष पार्टी कह रही है, लेकिन यहाँ तो किसान लेटा हुआ है ना, आंदोलन में किसान लेटा हुआ, और किसान को कानून अपने जो बना रखे हैं वो उन्हें चाहिए ही नहीं। किसान तो कह रहा मैं बलियान में ठीक हूँ, मुझे बलियान पहनने दो, मुझे सूट क्यों बना रहे हो तुम, मैं तो सूट नहीं पहनना चाह रहा, अपना सूट वापस ले लो। किसान नहीं, तो आप जवाब देना उन बातों का। जब कृषि मंत्री ये कहते हैं कि विपक्षी पार्टी कह रही कानून में काला क्या है, तो आप जवाब देंगे ना कि कानून में काला क्या है, बताएं कानून में काला क्या है। तभी तो चुप होंगे। हम तो ये कह रहे हैं कानून में काला है या नहीं है, जब तक कानून ये 3 काले कानून उन्होंने बनाए हैं तो ये वापसी नहीं होंगे, तो घर वापसी नहीं होगी, चाहे यहाँ 2 साल और लेटना पड़े। किसान पूरे मजबूत तरीके से यहाँ डटा रहेगा और ईंट से ईंट हो जाने का काम करेगा। 2 साल सर, क्योंकि आप 2 साल की बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत का आह्वान कि 2 अक्टूबर तक यह आंदोलन चलेगा, उसके बाद भी पता नहीं कितना लंबा चलेगा, क्योंकि अभी तक तो उनके 2 अक्टूबर की प्लानिंग, उसके बाद भी अगर कानून वापस नहीं होते हैं तो उसके आगे भी चलेगा। तो समस्या ये है कि इतने मौसम, इतने दिन, खर्चा भी होता है सर। यहाँ पे कई लोग आते हैं, खाना खाते हैं, तमाम रोज़। अगर मैं सारे बॉर्डर की बात करूँ, करोड़ों का खर्चा हो रहा होगा सर यहाँ पर। आप लोग काम छोड़ के बैठे हैं, उसका भी नुकसान हो रहा होगा। तो वो नुकसान की भरपाई कैसे होगी, कितने दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे ऐसे, कितना नुकसान होगा। भैया नुकसान, जब किसान सड़क पर आया था तो किसान नुकसान नहीं देखता कि कितना नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। किसान को तो अपने काले जो कानून बनाए हैं वापस ले लो। जब तक ये वापस नहीं लेंगे तो किसान यहाँ अड़ा रहेगा, चाहे 10 लाख लग जाए, चाहे 50 लाख जाए, या 1 करोड़ लग जाए। बात सिर्फ यहाँ किसान की नहीं है, बात ये भी है कि क्योंकि हमने लॉकडाउन के दौरान देखा कि जब इकॉनमी आई -23 में थी, लेकिन जो हमने एग्रीकल्चर में इकॉनमी देखी वो थी 3 में, पॉजिटिव में थी। इकलौती एग्रीकल्चर की इकॉनमी ऐसी थी जो पॉजिटिव में चल रही थी, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव में थी। उसके बाद अब किसान ऐसे आके बैठ जाएगा तो जो देश की इकॉनमी है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। भैया जब ये कानून लाए थे, ये चीज़ तो इन्हें सरकार को जब देखनी चाहिए थी ना, कि जो किसान है वो सड़कों पे आएगा या नहीं आएगा। किसान को दिक्कत है, इसीलिए किसान जो है सड़कों पे आया हुआ है, किसान को मज़ा नहीं आ रहा। किसान जो सड़कों पे लेट रही है, यहाँ किसान लेटा हुआ है, उसे किसान को मज़ा नहीं आ रहा कि अपना घर छोड़ कर, अपना गन्ना छोड़ कर, अपनी फसल छोड़ कर यहाँ लेट गया हुआ है। कुछ दिक्कत होगी जब भी किसान यहाँ लेटा हुआ है, और भैया है कि अपने कानून वापस कर लो, किसान वापस चले जाएगा। एक आरोप सर और आपके ऊपर लग रहा है, यहाँ पे जो बैठे किसान हैं, किसान नेता हैं, उन पर लग रहा है कि 26 जनवरी को जो हुआ वो हम सभी ने देखा, सबको किसी को भी पसंद नहीं आई वो चीज़। और कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि किसान नेता जो वहाँ पे आतंकवादी मौजूद थे, जिन लोगों ने ये हिंसा की वहाँ पे, उनको छोड़ने की बात जब किसान नेता कर रहे, क्योंकि किसान नेताओं का ये दावा कि वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे आप उनको गिरफ्तार करें, जिन लोगों ने हिंसा करी आप उनको गिरफ्तार करें। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उनको छोड़ दें, तभी हम बातचीत करने के लिए तैयार होंगे। और यही बात प्रधानमंत्री ने भी कल कही। तो भैया गिरफ्तार तो उन लोगों को किया जाना चाहिए जिन्होंने झंडा फहराया। जो किसान वहाँ बाहर रोड पे है, उस पर लठ बजा रही है पुलिस, और पुलिस ने लठ बजा के वो किसान पकड़ लिए हैं, उनके ट्रैक्टर तोड़ दिए गए हैं, उनके ट्यूब फाड़ दी गई हैं। तो ये चीज़ तो सरकार को देखनी चाहिए ना, कि जो किसान 26 जनवरी के लिए आया हुआ था और उसने वहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया और सरकार ने आके उस पर डंडा बजा दिया, तो किसान तो मुझे पिटा ना वहाँ। और जिसने झंडा फहराया वो आदमी आज पकड़ा गया है, कल बता रहे थे आपके पकड़ लिया गया है।
तो दीप सिद्धू का भी मैं बयान आपको बताता हूँ। दीप सिद्धू को पकड़ लिया गया, परसों दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ। दीप सिद्धू का पुलिस का बयान, पुलिस के हवाले से बयान आया कि दीप सिद्धू ने क्या बताया। दीप सिद्धू ने आरोप लगाया किसान नेताओं पर। दीप सिद्धू ने कहा कि हमारी कोई मंशा नहीं थी लाल किले पर जाने की। किसान नेताओं ने अपील करी कि लाल किले जाएंगे, इंडिया गेट जाएंगे। किसान नेताओं ने गुमराह किया किसानों को, जो आंदोलनकारी किसान थे उन लोगों को। अगर दीप सिद्धू इस बात को कह रहे हैं कि किसान नेताओं ने बताया, तो दीप सिद्धू से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस किसान नेता ने उन्हें बगलगाया है और बताया है, तो उनका नाम उनके सामने जागरूक कर दे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब शिवपाल यादव का भी हमने बयान देखा कि वो अखिलेश से अलायंस के लिए तैयार हैं बिना किसी शर्त के। और आप इस आंदोलन को देख रहे हैं, करीबी से देख रहे हैं, यहाँ बैठ के देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में ये आंदोलन कितना प्रभाव डालने वाला है? ये आने वाले चुनाव में ये प्रभाव इतना डाल देगा कि जो भाजपा के लोग वोट मांगने के लिए गांव में जाएंगे, तो किसान उस पर डंडा बजाने का काम करेगा। क्योंकि अब यार उनकी सरकार जड़ से उड़ चुका, तंबू उनका उखड़ के जा चुका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा और कोशिश करूँगा आगे भी तस्वीरें दिखाने की लगातार, जब तक ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन की तस्वीरें मैं आपके पास पहुँचाने की कोशिश करूँगा, लगातार कोशिश भी कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पर, और भी कई चैनल पर देख रहे होंगे सारी तस्वीरें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और खबर के साथ, किसानों के बीच से ही।